नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनदीप। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सपना के बारे में कुछ अनछुए पहलू। क्योंकि सपना के बारे में तरह तरह की अफवाहें हमें सुनने को मिलती हैं, जैसे कि उनकी शादी हो चुकी है, उन्होंने तलाक ले लिया, ठीक है, वो ये करती है, वो करती है, तरह तरह की अफवाहें हम सुनते हैं। सबसे पहली चीज़, सपना डांसर क्यों बनी? क्या वो रियल में ऐसा करना चाहती थी या फिर उसकी पारिवारिक कोई मजबूरी थी? जब मैंने ये सपना से जाना तो उन्होंने बताया कि जब वो 12th में थी तब उनके पापा की डेथ हो गई। उसके अलावा उनके परिवार में वो 3 भाई बहन हैं, एक उनकी माँ है। तो सबसे बड़ी बहन है जिसकी उस टाइम तक शादी हो चुकी थी, उसके बाद सपना है, उसके बाद छोटा भाई है जो उस टाइम तक पढ़ रहा था। तो ऐसे में सपना के ऊपर ये जिम्मेवारी आई कि वो अपने परिवार के लिए क्या कर सकती है। उसको कमा के खिलाना सपना की जिम्मेवारी बन गई। इसके बाद सपना रागनी गाने लगी, बीरबल खरकिया जी के साथ उन्होंने शुरुआत की, बट वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाई। उसके बाद सपना ने डांस की तरफ रुख चुना और डांस में उन्होंने ऐसा कुछ कर दिखाया जो हरियाणा में शायद ही कोई कर पाया हो, और आज तक भी उनके नाम का सिक्का चलता है। आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, सोशल साइट्स पे जाके देख सकते हैं, बहुत सारी डांसर की वीडियोस भी सपना के नाम से ही डाली जाती हैं और सपना का नाम हरियाणा में सबसे ज़्यादा सर्च होता है। तो हरियाणा में सपना ने ऐसा नाम कमाया है जो शायद ही कोई कमा पाए। ये सबसे बड़ी बात सपना के बारे में है। अब दूसरी चीज़ों की तरफ हम आते हैं। हम नॉर्मली तौर पे सुनते हैं कि सपना गलत डांस करती है, सपना वल्गर डांस करती है। तो इस चीज़ के बारे में दोस्तों मैं आपको 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़, एक कलाकार को वही करना पड़ता है जो लोग देखना चाहते हैं। अगर आप वो डांस देखना छोड़ देंगे तो सपना करना बंद कर देगी, ये श्योरिटी है। अगर आप देशभक्ति गानों को देखना चाहोगे तो सपना वैसे ही करेगी, क्योंकि एक कलाकार की ज़िंदगी लोगों के हाथ में होती है। तो सबसे पहले हमारे हरियाणवी समाज को अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है, फिर सपना जैसी कोई और बनेगी ही नहीं। सबसे पहली चीज़ तो एक कलाकार के नज़रिए से हम सपना को देखें, वो लोगों को एंटरटेन करने के लिए जो कुछ कर रही है। दूसरी चीज़, अभी रिसेंटली अगर आपने न्यूज़ सुनी हो तो सपना ने जहर खाया था, उसके बारे में भी तरह तरह की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। सपना मर चुकी है, सपना की डेथ हो गई, सपना ने ये कर लिया, सपना के ऊपर ये हो गया, सारी चीज़ें हमें सुनने को मिल रही हैं। तो मैं मेरे सोशल साइट्स वाले जो भाई हैं जो सब सोचते हैं कि सपना गलत है, ठीक है, तो सबसे पहले उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसा ना करें। उसके अलावा सपना नहीं मरी है, वो बहुत जल्दी हमारे बीच में होगी और दोबारा से हमें एंटरटेन करेंगी। उसके अलावा सपना के ऊपर जो ये केस था, ये पूरी तरह से एक साजिश है, क्योंकि ये रागनी आज से बहुत साल पहले से गाई जा रही है, तब तो किसी के ऊपर केस नहीं हुआ। मैं जिस भी भाई ने ये केस किया, मैं सबसे पहले उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जाइए उस राइटर के ऊपर केस कीजिए, उसके बाद जितने सिंगर्स ने गाया है उनके ऊपर केस कीजिए, उसके बाद सपना के ऊपर आइए। और अपने जो मन की भड़ास है, आप जो मतलब अपने मन में जो सोच रहे हैं वैसा ना सोच के कलाकार के नज़रिए से उन्हें देखिए और उनको रिस्पेक्ट दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारी हरियाणवी इंडस्ट्री है वो गड्ढे में गिरी हुई है। अब देखेंगे कि हरियाणा में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। अब सपना की वजह से गुजरात में भी सपना ने शो किए हैं, राजस्थान में भी सपना ने शो किए हैं, इवन अमेरिका में रहने वाले ललित शौकीन तक जानते हैं कि सपना कौन है। तो इससे बड़ी बात और हमारे लिए क्या हो सकती है। तो मैं अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर सके, शेयर कीजिए ताकि उन लोगों तक पहुँच सके और उन लोगों को पता लग जाए कि हम जो कर रहे हैं ये गलत है। तो सपना को सपोर्ट कीजिए ताकि वो जल्दी